राधे राधे सभी को। रामायण पाठ पढ़ेंगे। हर परीक्षा के लिए मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखो, रामायण विमल सूरी के अनुसार पूछे, आपको नाम देके परीक्षा में पूछेंगे। रामायण का सर्वप्रथम प्राकृत अनुवाद किसने किया? ये लिखा है पद्म चरितम नाम से किया गया है। किससे किया गया है? देखो, आपको क्वेश्चन परीक्षा में बना के आएगा। मैंने लिखा है, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो देखना। विमल सूरी के अनुसार, या आपको ऐसे पूछ सकता है दोनों तरफ से, रामायण का सर्वप्रथम प्राकृतिक अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो पद्म चरितम, ठीक है। और किसके अनुसार किया गया है? तो विमल सूरी के अनुसार किया गया है। विमल प्राकृतिक पद्म। रामायण का विभाजन या कांड, रामायण के कितने कांड होते हैं? रामायण के कितने कांड होते हैं? 7। तो परीक्षा में, बड़ी से बड़ी परीक्षा में, किसी भी स्टेट का, किसी भी मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं भी रामायण के कांड परीक्षा में आते ही है। तो रामायण के कितने कांड होते हैं? 7। आपको क्रम याद रखना है। अगर क्रम याद होगा तो ऑप्शन में तभी कर पाओगे, ठीक है। अभी पुराने पेपर उठा के देखना, आपको विश्वास हो जाएगा रामायण से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते। देखो, बाल कांड में कितने सर्ग होते हैं? 77। तो ये दे देगा आपको अयोध्या कांड। कांड लिख लेना, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। देखो, बाल कांड में कितने होते हैं? 77 सर्ग। अयोध्या में 119, अरण्य में 75, किष्किंधा में कितनी होती है सर्ग? 67। सर्ग देके पूछ सकता है। सुंदर में 68, युद्ध में 128 और उत्तर। अब देखो, याद करने की ट्रिक, उत्तर एक होता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर एक होता है, तो उत्तर एक ट्रिक से याद हो गया। अब देखो, बाल कांड, तो बालक को, अब बाल कांड को अपन कैसे सर्ग याद रखोगे? बाल कांड, बालक की निगरानी 7 साल तक तो रखना पड़ती है, जब भी वो आगे समझदार होता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अयोध्या, अब देखो, अयोध्या में ये धा है ना, 9 जैसा है, इसको, ये धा को ऐसा है धा, अब इसको ऐसे लिख दो, उलट के लिख दो, उसको उलट के लिख दो, तो 9 119। अयोध्या 119 याद रखना, ठीक है। अयोध्या 119। अब देखो, अरण्य, अरण्य, अरण्य मतलब वन। अयोध्या अरण्य, किष्किंधा सुंदर, युद्ध। तो अरण्य 75, इतना ध्यान रखना, 75, ठीक है। अब देखना, इसमें किष्किंधा में 67, ये याद करना। सुंदर में 68, युद्ध में 128। युद्ध सबसे बड़ा होता है, तो देखो जहाँ पे सबसे ज्यादा 128 है युद्ध। युद्ध देखो, धाके ऐसा है, ऐसा है, तो 8 बनाना धाको, धाको 8 बन जाएगा ना। लो, इधर मिला दो, इधर मिला, 128 याद रखना। और युद्ध भी एक ही होता है, ठीक है, बार बार भले होता, लेकिन युद्ध एक बार होता है। तो एक और एक युद्ध 2 धनी के द्वारा लड़े जाते हैं। किसके द्वारा? देखो, युद्ध होता है, तो युद्ध अकेले लड़ लोगे, उधर से एक सेना आएगी। देखो, युद्ध एक तरफ की हमारी सेना और एक तरफ की उधर की सेना, तो 1 और 2 सेना लड़ेंगी, तो 2 और धाको बना दो 8, तो 128 याद होगा, ठीक है। किष्किंधा में भी आप याद कर सकते हो। देखो जी है ना, ये धामे लगाए ना, ये ऐसे, तो इसको ऐसे उलट के लिख दो 67, ठीक है। ये ट्रिक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। 1 बढ़ा के 6 और 1 7, 67, ठीक है। इसको सुंदर को 68, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछेगा कौन सा कांड रामायण में लघुत्तम है? तो किष्किंधा, ठीक है। और कौन सा रामायण में कौन सा कांड दीर्घतम है? दीर्घतम युद्ध। ये प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, और आपसे पूछ लेगा बाल कांडों में कुल सर्ग 645। ये जोड़ लेना बेटा सभी, 645 दक्षिण मद्रास प्रमाणित संस्करण के अनुसार है, ठीक है। और बाल कांड में पूछे तो 500 कर दो। बाल कांड में और आपसे पूछे, अलग से पूछे तो ये बताना, ठीक है। तो आप इनको जोड़ लेना, और अलग से पूछे तो फिर कुल पूछे 645 और बाल कांड अलग से पूछे तो 500, ठीक है। अब यहाँ से मैं अभी आपको बाल कांड पढ़ाने वाली हूँ। बाल कांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर। देखो, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा,
सुंदर, युद्ध, योत्तर। ये परीक्षा में क्रम पूछ लेता है, ऑप्शन देगा 4 और क्रम से लगाइए। कौन से खांडों को क्रम से लगाइए, आपको टिक करना है कैसे आएंगे। इसको याद होना चाहिए, सर्ग याद होना चाहिए। कौन से खांड में कितने सर्ग हैं, लघुत्तम कौन सा है, दीर्घतम कौन सा है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको बालकांड, बने रहना। और जब आप यहाँ पे कमेंट करोगे जिस दिन तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, एक भी रामायण से क्वेश्चन नहीं कटेगा। आप पुराने पेपर उठा के देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बालकांड पढ़ाने वाली हूँ अभी, ठीक है। देखो रामायण की विषय वस्तु, रामायण के बालकांड कितने हैं, 77। कितने हैं, 77। आपको याद रखना, बालक को 7 साल तक तो संभाल कर रखना, इस ट्रिक से याद रख सकती हो। बालकांड के सर्ग 77, ठीक है, ठीक है। इक्ष्वाकु का वंश का वर्णन किसके द्वारा किया गया, वशिष्ठ के द्वारा। किस कांड में, बालकांड में। समुद्र मंथन की घटना किस कांड में हुई, बालकांड में। गंगा अवतरण कथा भागीरथ द्वारा, किसके द्वारा हुई, गंगा अवतरण कथा भागीरथ द्वारा, ठीक है। और किस कांड में, बालकांड में। दशरथ विवाह एवं दशरथ की निसंतान, ठीक है। ऋषि श्रृंग लोकपाल द्वारा जातिष्ठ यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने, ठीक है। राम के 4 भाइयों एवं शांता बहन का जन्म हुआ था बालकांड में। विश्वामित्र द्वारा राम के 4 भाइयों का ब्रह्मचार्य आश्रम में ले जाना, ठीक है। और विश्वामित्र द्वारा आदेश देना राम को ताड़का वध की आज्ञा देना, ताड़का वध की आज्ञा देना, ठीक है। ताड़का वध की आज्ञा देना, तब राम भगवान ने ताड़का वध किया था, ठीक है। राम द्वारा सिद्ध धनुष भंग करना किस कांड में, बालकांड में। ताड़कासुर वध किस कांड में, बालकांड में। देखते जाना। राम परशुराम वाक युद्ध किस कांड में हुआ, बालकांड में। राम के 4 भाइयों का विवाह किस कांड में हुआ, बालकांड में। शांता ऋषि श्रृंग का विवाह भी शांता के साथ हुआ। शांता किसकी बहन थी, राम भगवान की, ठीक है। 4 भाइयों की शांता बहन, ठीक है। तो ऋषि श्रृंग के द्वारा से विवाह हो गया, ठीक है। ये कौन थे ऋषि, जो यज्ञ करवाया था। अहिल्या का शाप विमोचन कौन से कांड में, बालकांड में। आपसे कांड पूछ सकता है, आपसे क्रम पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। आपको आगे पीछे कोई भी उदाहरण देके संस्कृत भाषा में पूछेंगे, आपको ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। अब बालकांड के बाद क्या आएगा, बालकांड के बाद अयोध्या कांड। पहले बालक ने जन्म लिया, फिर अयोध्या कांड के बाद क्या आएगा, ये आपको ध्यान क्रम रखना है, ठीक है।